गुंडोगन टू पेड्री, फ्री किक टेकिंग शॉट, पेड्री टू डेम्बूज, हिट करेगा, डेपेले अगेंस्ट रियल मैड्रिड has scored. Whoa! Cruz press, bad ball from Cruz. Very rarely you see. यहाँ पे चांस है. Fermin Lopez! Whoa! Whoa! Buried it! Buried it! Buried it! बहुत बेहतरीन चांस है यहाँ पे. भाई साहब थर्ड गोल हो सकता है. And Ferran Torres! What a goal! Fermin Lopez gives the assist. भाई What's up बार्सा फैम, क्या हाल है आप लोगों के? गुड मॉर्निंग यार एवरीबडी. आज यार अच्छा माहौल है यार, बड़ा अच्छा माहौल है, बड़ा खुशी हो रहा है. क्यों खुशी हो रहा है यार, सबको पता है यार. एल क्लासिको की जीत है, हराम खोर. एंड ऑब्वियसली यार जावी हर्नांडेज के अंडर 9 एल क्लासिको प्लेड, 6 एल क्लासिको विंस एंड 3 ओनली लॉस्ट हुए हैं. ऐसा समथिंग लाइक दैट रहा है. मतलब मेजरली जीती है हमने. हमारा रिकॉर्ड अंडर जावी हर्नांडेज इन दी एल क्लासिको हैज़ बीन वेरी गुड. एंड खासकर अगर यूएसए में फ्रेंडली टूर की बात अगर होती है हराम खोर, तो वहाँ पे वी हैव ऑलवेज डिफीटेड हिम. पिछले 3 बार जब भी हमने खेला उनको हमने हराया है फ्रेंडली में. बट हाँ यार बात अगर तुम गेम के वैल्यू की बात करोगे ना, तो फ्रेंडली होता है यार, ठीक है. तो इससे काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को जानने को तो जरूर से मिलती है. बट आप इससे आप इतना सीजन प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. यू कांट गो लाइक कि नहीं यार बार्सा ने ऐसा पेल दिया मैड्रिड को, वो पूरे साल यही करते रहेंगे हर टीम के अगेंस्ट. इट डजंट मैटर, इट डजंट वर्क लाइक दैट यार. सो पहले तो लेट मी से दिस यार, यहाँ पे मैड्रिड फैंस, ठीक है, बार्सा ने 3-0 हराया है. एंड बार्सा फैंस आपने मैड्रिड को 3-0 हराया है. बट बहुत ज़्यादा कॉकी होने की जरूरत नहीं है. बैंटर्स वैंटर्स चलते हैं, सही है. बट यार यू हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट वेंट रॉन्ग इन द गेम फॉर रियल मैड्रिड, फॉर द मैड्रिड फैंस एंड बार्सा फैंस. हाउ द हेल डिड यू प्ले सो वेल अगेंस्ट द मिडफील्ड जहाँ पे 100 मिलियन यूरोस के जूड बेलिंगम है, चुआमनी है, फेडी वाल्वर्डे है, कामाविंगा है. वहाँ पे 3 मिलियन यूरोस का ओरल रिमूव कैसे तुम्हारी खटिया खड़ी कर रहा है? हाउ इज फ्रेंकी डियोंग एंड पेद्री, लास पामास से साइन किया हुआ 5 मिलियन यूरोस का प्लेयर, ही इज रूलिंग द मिडफील्ड. बाय साहब दिस इज द क्लास ऑफ बार्सिलोना. ओरल रिमूव आज अंडरस्टैंडेबली, लाइक आई टोल्ड यू गाइस इन द प्रीवियस वीडियोस, ही वॉज वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से आज फ्रेंकी डियोंग ने बॉल किया है जिस हिसाब से. आज हम देखें बंदे को, भाई साहब बेहतरीन. एंड गाइस एक बात सरप्राइजिंग यहाँ पे, टैक्टिकल स्ट्रक्चर हमारा. यू वुड सी एवरीबडी हैज सेड फ्रेंकी डियोंग को डीएम खिलाओ, फ्रेंकी डियोंग को डीएम खिलाओ. डीएम खिलाना यार, पोजिशनली डीएम क्या है? ही इज द पिवट बिटवीन द 2 नंबर 8s. ही इज द गाय जो फलक्रम है टीम का, जिसके अराउंड टीम रोटेट करती है, शिफ्ट करती है, डिफेंस रोटेट करता है. इट्स लाइक अ पॉइंट इन द मिडफील्ड जहां पे पूरी टीम तुम्हारी रोटेट करेगी. ही वुड बी द स्टैग्नेंट प्लेयर. दैट वुड बी द फलक्रम ऑफ द टीम. दैट वुड बी द सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर. इट्स अ पोजिशन. बट जब आप रोल डिवाइड कर देते हो आपकी टीम में, द डीएम इज गोइंग टू बी ओरल रिम्यू, but the propagator and the instigator of the play is going to be Jude Bellingham. Phases of the game में responsibilities का shift होना, बुस्केट्स के रोल को स्प्रेड कर देना 2 immaculate players में, एक highly rated oral review में और एक अपने फ्रेंकी डिजोंग में. भाई डी गोड बोलने वाला था, बुड़ दिया मैंने यहाँ पे. तुम समझ सकते हो मैं पम्प्ड अप हूँ. वेरी ग्रेट परफॉर्मेंस यार. बट फ्रेंडली ही था, जो था फ्रेंडली था. बट ठीक है, इसके आगे हम नहीं जाने वाले हैं. वी नॉट गोना प्रिडिक्ट कि आगे सीजन में क्या हो रहा है. बट आई एम गोना टेल यू अबाउट व्हाट आई सॉ इन द गेम ऑफ बार्सिलोना. क्या चीज़ें सही थी, क्या चीज़ें गलत थी, कैसा हर एक बंदा ने खेला. फर्मिन लोपेज अपनी जिंदगी में इस दिन को याद रखेगा जब उसने अपने डेब्यू गोल मारा रियल मैड्रिड के अगेंस्ट. मतलब एक ला मासिया का प्रोस्पेक्ट जो डरता नहीं है, हु गोज आउट ऑन लोन टू प्रूव हिज वर्थ, comes back to Barca, fights for his place and scores a banger against Real Madrid, against a world class goalkeeper in Thibaut Courtois. ऐसे नहीं कि लुनिन वुन है वहाँ पे, वो कोर्टोआ के अगेंस्ट वो पेला है वो गोल. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट थर्ड गोल जो हमारा था, जो उसका असिस्ट था, द वे ही पिक्ड अप द पोजीशन इन फ्रंट ऑफ योर 100 मिलियन चुआमनी. बॉल रिकोशे करी चुआमनी से, चुआमनी खड़े हैं पेड़ के तरीके से, बॉल रिकोशे करती है बंदे से. ही पिक्स अप द बॉल एंड ही पासेस ऑन टू फेरन टोरेस अप टॉप, जिसने रन डाल दिया. एंड फेरन टोरेस लॉब्स ओवर कोर्टोआ एंड वरी सेट. मुझे लगा बाइसिकल मारने वाला है बंदा, बट ही स्कोर्ड दैट गोल. आई एम वेरी एक्साइटेड, साइड अप फॉर फर्मिन लोपेज. हम बात करेंगे सबके बारे में, मैड्रिड के बारे में बात करेंगे, टैक्टिकल सेटअप कैसा था उनका, क्या सही क्या गलत. कार्लो एंचेलोटी ने कहा भाई 5 शॉट्स हिटिंग द गोल पोस्ट यार, मतलब वुडवर्ड्स 5 टाइम्स दे हिट द वुडवर्ड. इट फेल्ट लाइक कि देयर इज अ वॉल इन फ्रंट ऑफ द गोल एंड दैट देयर वाज अ वॉल यार, देयर वाज अ वॉल एंड दैट इज नोन एज टर स्टेगन. एंड वी हैड आवर बैक, जिसकी वजह से हमने डिफेंडिंग की. एंड भाई लोग वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा ये बात कहता नहीं हूँ, एरिक गार्सिया मैन वेल प्लेड. सर्जी रोबोटो मैन वेल प्लेड यार. बहुत ज़्यादा डिफरेंस सर्जी रोबोटो ने पिच पे नहीं लाया, बट देन ही वॉज टेनाशियस. दैट्स व्हाट
वी रिक्वायर। एंड भाई एरिक गार्सिया सीरियसली मैन अच्छा परफॉर्मेंस दिया जब से क्रिस्टियनसन वाज आउट, इंजरी हो गई थी बंदे को, डिस्कम्फर्ट है, बहुत सीरियस इंजरी नहीं है गाइस, ना ही गुंडोगन को ना ही भाई अपने क्रीसी बॉय को इंजरी सीरियस नहीं है, इट्स अ डिस्कम्फर्ट, तो हमने प्रिकॉशनरी उनको सब आउट किया था। एरिक गार्सिया हेल्ड हिज ओन मैन। हाँ हमने गेम में जो खराब बात जो है वो मैंने बात करके मैं किनारे कर दूं यार, डेस्ट यार पुअर यार, दिस वाज पुअर। तो आई डोंट थिंक सो कि बंदे का करियर यहाँ पे बार्सिलोना पे होने वाला है इस साल। आई थिंक जावी वुड वांट टू सेल हिम यार, सो दैट वाज वन बैड थिंग दैट हैपेंड इन द गेम। डेस्ट हमने देखा 2 मैचेस में ही डिडंट लिव अप टू द एक्सपेक्टेशन। नाउ व्हाट वुड हैपन, हाउ वुड बार्सिलोना प्ले, कैसे उन्होंने खेला। मैं तुम लोगों को कई बार कह रहा था बार्सिलोना का टैक्टिकल सेटअप पिछले मैच में आर्सेनल के अगेंस्ट अच्छा नहीं था। बिल्डिंग इन अ सिंगल पिवट विदाउट फ्रैंकी डी जॉन्ग इन अ टीम, इट वाज हॉरेंडस एंड आर्सेनल ने भाई ऑब्वियसली कंपनसेट किया। नाउ इस मैच में हमने कैसे लाइनअप किया था, दिस इज द वे इन विच वी प्लेड इन दिस गेम यार। 4-3-1-2 का सेटअप था गाइस, मेक श्योर यू अंडरस्टैंड द सिस्टम राइट। 4-3-1-2 जहां पे डी जॉन्ग टेक्निकली पोजिशनड एज द डीप लाइंग प्लेमेकर, और ये एविडेंट है इस पर्टिकुलर एवरेज पोजीशन चार्ट से। तुम देख सकते हो कि ओरियल रिम्यू और गुंडोगन की पोजीशन देखो कहाँ है, और तुम देख सकते हो फ्रैंकी डी जॉन्ग, तो वो 4-3-3 या 4-2-3-1 ना होके एक 4-3-1-2 था जहां पे पेड्री वाज प्लेइंग अहेड ऑफ द 3 मिडफील्डर्स एंड बिहाइंड लेवांडोव्स्की। डेम्बेले डेफिनेटली ऑन द राइट फ्लैंक एंड बाल्डे हमारा लेफ्ट विंगर खेल रहा था। अब दिस इज द एवरेज पोजीशन ऑफ द टीम आज के मैच में। तुम देख सकते हो हमारे तीनों मिडफील्डर्स कितने क्लोज अपार्ट हैं टू ईच अदर, एंड ये है रियल मैड्रिड का एवरेज पोजीशन। तुम देख सकते हो कि हाउ दे आर लाइनिंग अप, हाउ यहाँ पे अलाबा, मिलिटाओ एंड कार्वाहाल आर सेटिंग अप इन अ बैक 3। मिड 2 में चुआमनी, कामाविंगा कितने क्लोज हैं। आप जूड बेलिंगम की पोजीशन देख सकते हो जस्ट बिहाइंड विनीशियस जूनियर एंड रॉड्रिगो, और आप फेडी वाल्वर्डे को देखो, फेडी वाल्वर्डे की एवरेज पोजीशन इज वे इंटीरियर, एंड आप मेंडी की पोजीशन देखो। बट देयर इज गोइंग टू बी अ सरप्राइज गाइस, सब्स्टिट्यूशन होने के बाद फ्रान गार्सिया कम्स ऑन एंड फ्रान गार्सिया की एवरेज पोजीशन और ज्यादा पीछे थी। आई एक्सपेक्टेड हिम टू बी अ बिट फर्दर अप द पिच, मुझे लगा एक अटैकिंग चेंज होने वाला रियल मैड्रिड के लिए, बट फ्रान गार्सिया वाज स्टार्टिंग अ बिट बिहाइंड बिकॉज ऑब्वियसली रफीनिया को उसको डिफेंड करना था। सो ये है एवरेज पोजीशन। अब इससे हम क्या जानते हैं, क्या बताती है एवरेज पोजीशन हमें टीम में यार। दिस टेल्स अस कि भाई एक 90 मिनट के स्पैन पे एक प्लेयर सबसे ज्यादा टाइम किस पोजीशन पे स्पेंड किया है। इससे आप प्रिडिक्ट कर पाते हो कि व्हाट वाज द फॉर्मेशन ऑन द पिच ऑफ द टीम। सो दिस इज व्हाट आई बिलीव वाज द फॉर्मेशन ऑफ द टीम ऑन द पिच। बट चीजें क्या हो रही थी पिच पे, इट वाज समथिंग लाइक दिस यार। हम क्रिस्टियनसन के साथ, कुंडे के साथ और अराहो के साथ बैक 3 बनाने वाले थे। ओरियल रिम्यू, फ्रैंकी डी जॉन्ग वाज प्लेइंग एज द डीपेस्ट लाइन प्लेमेकर, एंड ओरियल रिम्यू को जो बारे में जावी ने बोला, कहता है कि भाई ओरियल रिम्यू इज आवर परफेक्ट पिक बिकॉज ही कैन विन द पोजीशन, he can win the balls, वो बॉल डिसरप्ट करके जीत सकता है, एंड दिस इज व्हाट ओरियल रिम्यू डिड टुडे। और गुंडोगन वाज ऑपरेटिंग अ बिट डीपर यार। जब हम बॉल बिल्ड कर रहे थे अपने पोजीशन को, व्हेन वी आर बिल्डिंग द बॉल फ्रॉम कुंडे, क्रिस्टियनसन, गुंडोगन ऑफन ड्रॉप करेंगे लेफ्ट हाफ स्पेस से, ही वुड कम बैक इन, लिंक अप करेंगे यहाँ पे, क्रिस्टियनसन ऑब्वियसली स्प्रेड करेंगे, बाल्डे फॉल करेंगे, सो एक ओवरलोड क्रिएट होगा, एंड दैट विल हेल्प अस प्रोपगेट द प्ले इनटू दिस पर्टिकुलर फॉर्मेशन विच इज गोइंग टू बी 3-2-4-1, जहां पे गुंडोगन विल ऑपरेट इन द लेफ्ट हाफ स्पेस। ये रेस्ट डिफेंस में हमारी फॉर्मेशन होती है, एंड डी जॉन्ग गेट्स इन ओवर हियर and then Oral Remue settles in, and what happens now is, अब क्योंकि हमारे पास डी जॉन्ग की प्रोवेस है टू बिल्ड अप द प्ले और ओरियल रिम्यू का हमारे पास डिफेंसिव सर्टेनिटी है, what happens now, and that was very important guys, कि Araujo, when we had the ball, Araujo used to step up over here in the midfield, the defense used to spread apart, and Frenkie de Jong used to slide in over here in the defense to build up the play. So what was happening, जब हम build कर रहे थे from the back, हमारे 2 डिफेंडर्स spread apart कर रहे थे, कुंडे और क्रिस्टियनसन, डी जॉन्ग उनके बीच में आ रहे थे to take the ball from goalkeeper or from Christensen, and here he used to get the ball, Oral Remue right next to him, Gundogan very close to him, and Araujo a bit further on the right side of the pitch. So we were using more numbers to build up the play. Obviously Madrid numbers फेंकेगी, Camavinga, Chouamani, they will get up top, and भाई this is how we were always able to find the free man. हम technically brilliant थे on the pitch यार। मैं surprised हूँ यहाँ पे अगेन, एक ऐसी midfield जहाँ पे Madrid के पास जूड बेलिंगम, Chouamani, फेडी वाल्वर्दे हैं, वहाँ पे हमारे ये प्लेयर्स ओरियल रिम्यू, डी जॉन्ग, पेद्री, गुंडोगन, भाई इन्होंने डोमिनेट किया, इन्होंने मिडफील्ड में डोमिनेट किया। फर्स्ट हाफ में स्कोर लाइन 1-0 की थी, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी मैंने हाफ टाइम पे कह दिया था आप लोगों से कि बार्सिलोना की मिडफील्ड लुक्स अ लॉट सेटल्ड, अ लॉट फ्रेश। सेकंड हाफ में इवन विद क्रूज, मॉड्रिच ऑन द पिच, कामनेस की बहुत ज़्यादा कमी मैड्रिड को हमें
पिच पे देखने को नजर आई थी। बहुत ज़्यादा एकदम वियर्ड गेम प्ले हो रहा था मिडफील्ड में। देयर वाज नो सेटलमेंट, नो लापोजा, नो कामनेस ऑन द बॉल। सो दे ब्रॉट इन क्रूज, दे ब्रॉट इन मॉड्रिच। उसके बाद भी हमारे मिडफील्डर्स सर्जियो रोबर्टो कम्स इन, फर्मिन लोपेस कम्स इन, वी डोमिनेटेड द प्ले। और गाइज हमारी जो आज बैकलाइन थी, हमने भाई पूरा मैच जो खेला है ना 70% ऑफ द गेम वी प्लेड विद एरिक गार्सिया। लेटर ऑन वी हैड हमारे डिफेंस में अलोंसो एज वेल, बट मैड्रिड weren't able to break our defense। अब ये मेन प्रॉब्लम मैड्रिड को क्यों आ रही थी? लॉट ऑफ पीपल वुड से कि हमारे पास एक नंबर 9 नहीं है, नंबर 9 नहीं। मैं तुम्हें बताता हूँ सीन क्या था हरामखोर। देखो मैड्रिड का बिल्डअप का प्ले सिंपल था। उनको क्या करना था, बार्सिलोना ऑब्वियसली बाय डिफेंसिव फेजेस पे दे वर लाइक दिस यार, ठीक है, वो ऐसे सेटल इन कर जा रहे थे एक बैक फोर में। सो व्हाट वाज मैड्रिड ट्राइंग टू डू इसकी भाई रॉड्रिगो को और विनीशियस जूनियर को, जो कि इंटीरियर खेल लेते हैं, कार्लो एंचेलोटी कहते हैं कि विनीशियस इंटीरियर रोल्स में सही है। ऑब्वियसली भाई उसने 2 गोल स्कोर करने थे, पेनल्टी मिस किया, ही कुड हैव हैड अ गुड गेम, बट विनीशियस को हमने कैसे स्टॉप किया मैच में? हमने देखा विनीशियस यूजुअली कम्स इन एंड प्लेज इन ऑन द लेफ्ट फ्लैंक, जहां पे वो अराउज से 1v1 में आता है, बट विनीशियस आज काफी डीप ऑपरेट कर रहे थे एंड ही वाज कमिंग स्ट्रेट टुवर्ड्स कुंडे। सो व्हाट वाज हैपनिंग इसकी रॉड्रिगो एंड विनीशियस को टाइम एट टाइम रन्स मारना पड़ रहा था इन बिहाइंड, एंड मैड्रिड उनको लॉन्ग बॉल से रीच करने की कोशिश कर रही थी। अब तुम अगर अज्यूम करो रॉड्रिगो को अगर तुम एक लॉन्ग बॉल फेंको या विनीशियस को तुम लॉन्ग बॉल फेंको, नॉट अ डायगोनल स्विच बट एक वर्टिकल फ्लैंक स्विच, वर्टिकल आपने स्विच किया, यहां से अपने डिफेंस से एक फॉरवर्ड बॉल आपने डाली, I bet you my house Christensen will have an aerial advantage against Rodrigo. अगर बॉल slightly misplaced है, Koundé will have an advantage over Vinicius. Why? Because aerially Koundé is stronger than Vinicius. But put in a Karim Benzema over here. What will happen is, अब क्योंकि करीम बेंजीमा है, one of the defenders will have to take care of that Karim Benzema in that role, and that would mean occasionally a free space for other players in Rodrigo or as Jude Bellingham to run into, unless Real Madrid signs a striker जो कि आप अपोजिशन के डिफेंस को एंगेज करेगा। लेट्स से फॉर अ मोमेंट यहाँ पे जूड बेलिंगम नहीं है, ये जूड बेलिंगम की जगह पे स्ट्राइकर है, सो ही विल बी प्लेइंग ओवर हियर। विनीशियस थोड़ा सा वाइड रहेंगे, रॉड्रिगो अ बिट वाइडर यहाँ पे। सो व्हाट विल हैपन नाउ इज, इस स्ट्राइकर का ध्यान हमारे 2 डिफेंडर्स में से कोई ना कोई एक रखेगा। दैट वुड मीन कि वन लेस ऑफ अ मैन फॉर विनीशियस टू वरी अबाउट, फॉर रॉड्रिगो टू वरी अबाउट, एंड इन चैनल्स के बीच में ये प्लेयर्स रन कर सकते हैं एंड देन दे विल बी एबल टू रिसीव द बॉल इन स्पेसेस। नाउ व्हाट इज हैपनिंग एक्चुअली इज, क्योंकि जूड बेलिंगम इज नॉट मेकिंग रन्स इन बिहाइंड फ्रॉम रेस्ट बॉल सिचुएशंस, तो जूड बेलिंगम ऑफन यहाँ पे बिटवीन द लाइंस एंड दोनों प्लेयर्स के पीछे रन स्टार्ट करते हैं। विनीशियस कम्स इन, ही इज अगेंस्ट कुंडे, क्रिश्चियनसन के अगेंस्ट इट्स रॉड्रिगो, तो 1v1 डिफेंडिंग बन रही है एंड गाइज कोई और विजिबल थ्रेट नहीं है। आपने देखा एवरेज पोजीशन में आप लोग दिखाया कारवाल कितना पीछे था, मेंडी कितना पीछे था, and Jude Bellingham, if even he wants to make a run, he will be tracked back by Oriol Remieux, and Araujo is still free. इवन अगर कुंडे विनीशियस को मार्क ना करे तो हमारा डिफेंस सॉलिड नैरो हो सकता है और रोहो कम्स इन क्लोजर टू विनीशियस, स्टिल यू विल हैव एन ऑप्शन टू मार्क जूड बेलिंगम फॉर हिज रन्स, अनलेस यू हैव अनदर गाय कामाविंगा रनिंग इन, अनलेस फेडी वाल्वर्डे रन्स इन, यू विल ऑलवेज हैव दैट न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी एंड फिजिकल प्रेजेंस टू विन द बॉल्स यार। तो मैड्रिड ये चीज़ एक बहुत ज़्यादा गलत करी थी। गलत क्या मैं कहूँगा, आई वुड से कि भाई अभी भी मैड्रिड इन ट्रांजिशन पे है, मैड्रिड इज स्टिल ट्राइंग टू लर्न हाउ टू प्ले दिस वे। कार्लो एंचेलोटी कहते हैं कि एक नया सिस्टम है, ही हैज़ टू अंडरस्टैंड कि भाई टीम में सेटलमेंट कैसे होना है। आई एम टेलिंग यू गाइस एक चीज़ यार, देखो मैं बस बता रहा हूं आप लोगों को मैच में क्या हुआ, आई एम नॉट टेलिंग यू कि पूरा सीजन में क्या होने वाला है, नहीं, बस मैच में क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम थी। एक जो बड़ी प्रॉब्लम मैड्रिड की मुझे लगी कि वो उन्होंने विनीशियस को लॉन्गर पैच ऑफ द गेम एज अ स्ट्राइकर खिलाया था। दैट मींट कि नो अपरेंट विथ ऑन द राइट हैंड फ्लैंक, ओनली मेंडी की वजह से हमें विथ मिली थी, जिसको भाई अराउजो ने कुत्ता बना दिया था। मेंडी को बिल्कुल भी मौका नहीं मिला कि वो फ्लैंक से अटैक कर पाए। सेम गोज विद कारवाहाल एज वेल, बंदे के पास वो पेस नहीं है, बंदे के पास वो लेग्स नहीं है टू गो ऑन द वाइड एरियाज एंड टू क्रॉस ऑन दोस बॉल्स। सो व्हाट वाज हैपनिंग इज कि विनीशियस वाज ऑपरेटिंग एज अ स्ट्राइकर, मेंडी अप टॉप, कामाविंगा अप टॉप, जूड बेलिंगम over here between the lines and Rodrigo के साथ they were building up the play. So whenever Vinicius used to get the ball, obviously by Vinicius बेहतरीन dribbler है, he would use his trickery, he got past our defense at times sir, but then every single time either there was Koundé, either there was Christensen, कोई ना कोई, or even Ter Stegen, and Vinicius was thwarted. But what did Carlo Ancelotti do later in the game? उस बंदे ने क्या किया, उससे कहा भाई तुम एक काम करो Vinicius, you occasionally go start your position on your left hand flank and मैं Rodrigo को यहाँ पे सेंट्रल भेज दूंगा। So what happened later on was कि Vinicius used to get a lot of chances on the left hand flank and Vinicius जब इन चैनल से रन किया है he was better। तो मेरे ओपिनियन में भाई मैड्रिड अगर नैरो खेलेगी ना, मैड्रिड को प्रॉब्लम्स होगा, टैक्टिकली प्रॉब्लम होगा। विनीशियस इंटीरियर के रोल में अगर है कोई दिक्कत नहीं, यू नीड एन अटैकिंग फुल बैक। इंटीरियर्स के साथ खेलने का, एक नैरो फॉर्मेशन में खेलने का बेनिफिट तभी आपको मिलेगा जब आपके फुल बैक्स हाईली अटैकिंग नेचर के होंगे एंड यू विल बी एबल टू कंपनसेट फॉर द लैक ऑफ विथ ऑफ द विंगर्स बाय योर फुल बैक हु आर वाइड। यू
spread the play by spreading your defense apart, and you need to have somebody deeper like a Chouamani or a Cruz to run the game from over there. Then only your number 10 can work smoothly. तभी वो combine कर सकता है Rodrigo के साथ. अब Rodrigo and Benzema, what used to happen? Rodrigo and Benzema used to do one touch passes and Vinicius को often channels मिलते थे to exploit, to run in behind. तो Vinicius पहले वो करता था, अभी Rodrigo is alone. सो वी नीड टू वेट एंड सी कि भाई कैसे टीम में केमिस्ट्री बिल्ड होगी. इट्स नॉट लाइक कि भाई नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है. आई एम नॉट टेलिंग यू दैट, आई एम जस्ट टेलिंग यू गैप कहाँ पे है, कहाँ पे प्रॉब्लम है मैड्रिड में. एंड फॉर बार्सिलोना भाई साहब खूंडे का गेम आज मजा आ गया भाई, मजा आ गया. खूंडे का वन ऑफ द बेस्ट गेम्स मैंने देखे आज. फ्रेंकी डियोंग वॉज द बेस्ट वर्जन ऑफ हिमसेल्फ. इससे बेहतर फ्रेंकी डियोंग हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है. पता नहीं हो गया भाई, बट ये है बेस्ट लेवल ऑफ फ्रेंकी डियोंग अगेंस्ट अ मिडफील्ड जहां पे क्लास है. मॉड्रिच है, क्रूज है, चुआमनी, कामाविंगा, फेडी, जूड बेलिंगम. अपना फ्रेंकी डियोंग भाई रूल कर रहा है पिच पे. ही हैड एन इमैकुलेट गेम. 5-on-5 लॉन्ग बॉल्स कंप्लीटेड, 3-on-3 dribbles completed, 0 number of times he was dribbled past. एंड बंदा ही ऑल्सो वन दी पोजेशन. इंटरसेप्शंस पे इंटरसेप्शंस बंदे ने किए. क्यों? क्योंकि ही हैड दैट श्योरिटी ऑफ ओरियल रिम्यू विथ हिम. सो ये दोनों ने एक दूसरे को बहुत प्यारे तरीके से कॉम्प्लीमेंट किया. एंड पेद्री के बारे में क्या ही बताऊं भाई, पेद्री तो बंदा ग्लाइड करता है पिच पे. डेम्बेले ऑब्वियसली, लेवांडोस्की ऑब्वियसली, लॉट टू टॉक अबाउट. लेवा ऑफ द बॉल बहुत बेहतरीन थे. ऑन द बॉल आउट से कि भाई लिंकअप में बहुत अच्छा था, ठीक है, बट स्टिल वी नीड अ बिट मोर फ्रॉम लेवांडोस्की. डेम्बेले गोल स्कोर करते हैं, देन ही वेंट क्वाइट. फर्मिन लोपेस का जो गोल था बाबा बेहतरीन, आउट ऑफ द वर्ल्ड था. जावी कहते हैं बंदा हमारी टीम में रुकेगा, ही विल बी हियर एंड वो सीजन पूरा स्टे करेगा. एंड आई रियली होप कि भाई जावी कैसिए के ऊपर अपने फर्मिन लोपेस को प्रेफर करे बाबा. सो आई एम हैप्पी यार, द वे वी प्लेड. बहुत अच्छी बात है, अच्छा गेम था, अच्छी विन थी. गुड लक टू रियल मैड्रिड, होप दे इंप्रूव. बट बाय विस्केल बार्सा हरामखोर, आज हमने दिखा दिया भाई वी कुड हैव 99 प्रॉब्लम बट रियल मैड्रिड एंट वन. पीस आउट विस्केल बार्सा.